भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 23 जुलाई तक राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी के बाद हिमाचल प्रदेश प्रशासन और फिर पता चलता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक मिनट, ये HIV हुआ कैसे? एक खतरनाक मच्छर के काटने से। एक मच्छर के काटने से HIV? इसीलिए तो कहते हैं लोग कहेंगे ये कंटेंट कुछ अलग है। वाकई बहुत अलग है राइटर साहब। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। HIV फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, यूज्ड सिरिंजेस, नीडल्स और इंक से, और अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और गर्भवती HIV पॉजिटिव मां से उसके होने वाले बच्चे को। और एक बात, किसी भी HIV पॉजिटिव इंसान से हाथ मिला के, उनसे गले लग के या एक ही थाली में उनके साथ खाना खाने से HIV नहीं फैलता। आप जैसे लोगों की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। जागरूक बनिए, HIV STI से बचिए और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, जानकारी बांटिए। हाई अलर्ट पर है। राज्य सरकार ने आपातकालीन तैयारियों को तेज कर दिया है और बारिश से जुड़ी घटनाओं के लिए आपदा प्रबंधन टीमों को त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयार रखा गया है। अभी जो IMD ने चेतावनी दी है उसके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कई दौर की बैठकें स्टेट लेवल पे भी हुई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई है। सभी जो हमारे इसमें जुड़े हुए हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, सभी सतर्क हैं। अब उम्मीद कर सकते हैं कि हम सब कुछ ठीक ठाक निकल जाए। पहाड़ी राज्य के लिए खराब मौसम के पूर्वानुमान ने बारिश से जुड़ी दुर्घटनाओं की आशंका को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दशकों से अंधाधुंध और अनियोजित निर्माण के साथ साथ बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के कारण राज्य की पारिस्थितिकी नाजुक हो गई है, जिससे मानसून के मौसम में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। एक समय था जब कंस्ट्रक्शन शिमला में बहुत ज़्यादा नहीं थी और जिस पैमाने पर पेड़ कट रहे हैं उस पैमाने पर पेड़ नहीं कट रहे थे। आज हम देखते हैं कि कहीं भी बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, ये बड़े बड़े बिल्डर्स आके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। TCP की जो कंप्लायंसेस हैं उनमें वायलेशंस हैं, हमारे MC एक्ट में जो कंप्लायंसेस है, बिल्डिंग कोड है, उनमें वायलेशंस है। कहीं भी इमारतें खड़ी हो जाती है, तो जब बरसातें आती है तो फिर लैंडस्लाइड्स होते हैं, मलबा गिरता है। तो ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हुई है सर, और जिस तरीके से पेड़ कटे हैं, वनों का नुकसान हुआ है, तो ये हम उसी का जो बैकफायर है एक तरीके से वो देख रहे हैं। आजकल ऐसा है कि ज़्यादा बारिश हो जाए तो भूस्खलन वगैरह का बहुत खतरा रहता है, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है वो इतना हो गया है, ज़्यादा खनन होने से, और ये कंक्रीट की जो कंस्ट्रक्शन हुई है, लोग अवेयरनेस नहीं है इसके लिए कि भाई हम इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे जो प्राकृतिक है इससे छेड़छाड़ ना करें। तो अब तो हमेशा ही डर है, क्योंकि धरती में सहने की शक्ति बहुत कम है। इस बीच मौसम विभाग ने 20 और 21 जुलाई के लिए राज्य में ऑरेंज अलर्ट और कुछ जिलों के अलग अलग हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अगले कुछ दिनों तक बिना जरूरत की यात्रा ना करें, जलाशयों और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से दूर रहें।